यह एक कहानी है जिसमें 5 दोस्त कश्मीर की खूबसूरत वादियों की यात्रा पर जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां एक अनजानी दहशत और रहस्य का सामना करना पड़ता है। कश्मीर की रहस्यमयी रातें। कहानी की शुरुआत दिल्ली में रहने वाले 5 दोस्तों से होती है। राहुल, स्नेहा, अमित, प्रीति और विक्रम। ये सभी कॉलेज के समय से ही घनिष्ठ मित्र थे और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से ब्रेक लेने के लिए कश्मीर की ट्रिप पर जाने का फैसला करते हैं। बर्फ से ढकी वादियां, हरे भरे मैदान और शांत झीलें सभी को कश्मीर हमेशा से अपनी ओर खींचती थीं। दोस्तों ने श्रीनगर पहुंचते ही एक स्थानीय गाइड से संपर्क किया, जिसने उन्हें एक ऐसी जगह जाने की सलाह दी जो पर्यटकों के बीच ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थी, लेकिन अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती थी। वह जगह थी गुलबर्ग। गाइड ने हालांकि एक चेतावनी दी, रात होने से पहले वहां से लौट आना। वहां के जंगलों में रात बिताना सुरक्षित नहीं है। राहुल और उसके दोस्तों ने गाइड की बात को हंसी में उड़ा दिया। उन्हें रोमांच और नए अनुभवों की तलाश थी। अगले दिन वे सुबह जल्दी उठकर गुलबर्ग की ओर निकल पड़े। सफर के दौरान रास्ते भर हर कोई हंसी मजाक करता रहा, लेकिन जैसे जैसे वे गुलबर्ग के करीब पहुंचे, मौसम अचानक से बिगड़ने लगा। हल्की बारिश शुरू हो गई और धीरे धीरे कोहरा गहराने लगा। राहुल ने कहा, शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए, मौसम सही नहीं लग रहा। पर विक्रम, जो हमेशा से निडर था, ने जोर देकर कहा, हम इतनी दूर आए हैं, कुछ समय और रुक कर देखते हैं, शायद मौसम ठीक हो जाए। गुलबर्ग की वादियों में उतरते ही उन्हें एक वीरान पुरानी हवेली नजर आई। हवेली की हालत जर्जर थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा आकर्षण था जिसने सभी का ध्यान खींचा। हवेली के दरवाजे पर एक पुराना ताला लटका हुआ था। स्नेहा, जो स्वभाव से डरपोक थी, ने कहा, मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रही, यहां से चलो। लेकिन अमित और प्रीति की जिज्ञासा बढ़ गई थी। उन्होंने राहुल और विक्रम को मनाया कि वे हवेली के अंदर चलें और थोड़ी देर वहां रुकें। जैसे ही वे अंदर गए, हवेली की दीवारों पर अजीब से निशान और धूल जमी हुई थी। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। हवेली में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वहां कई सालों से कोई नहीं आया हो। उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर रुककर वे मौसम साफ होने का इंतजार करेंगे। विक्रम ने मजाक में कहा, क्या बात है, ये तो किसी हॉरर फिल्म का सेट लग रहा है। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई। सभी चौंक गए। अमित ने सोचा कि शायद हवा के चलते खिड़की टकराई होगी, लेकिन जब उन्होंने जाकर देखा तो खिड़की बिल्कुल बंद थी। अब सभी को हल्की बेचैनी होने लगी। प्रीति ने कहा, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा जोर से बंद हो गया। राहुल ने कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। सब घबरा गए और कमरे के बीचों बीच खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तभी उन्हें ऊपर से किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें धीरे धीरे और करीब आने लगीं। स्नेहा की सांसें तेज हो गईं। ये क्या है? उसने कांपते हुए पूछा। विक्रम, जो अब तक सबसे बहादुर बना हुआ था, ने कहा, मैं जाकर देखता हूं। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा, लेकिन अचानक बिजली चमकी और हवेली के अंदर सब कुछ झपकियों में डूब गया। जब दोबारा रोशनी आई तो विक्रम गायब था। सभी को अब गंभीरता से डर लगने लगा था। वे उसे पुकारते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अमित ने कहा, यह जगह सही नहीं है, यहां कुछ न कुछ गलत हो रहा है। तभी हवेली की दीवारों पर अजीब से परछाइयां दौड़ने लगीं, जैसे कोई उन पर झुककर देख रहा हो। हर कोई इधर उधर भागने लगा। स्नेहा ने राहुल का हाथ पकड़ लिया और रोने लगी, मुझे यहां से बाहर ले चलो। अचानक एक कड़कड़ाती आवाज सुनाई दी, तुम लोग यहां नहीं हो सकते, ये मेरी जगह है। ये आवाज हवेली के हर कोने में गूंज रही थी। राहुल ने महसूस किया कि वे किसी अनजानी शक्ति के कब्जे में थे। हवेली के अंदर अब एक अजीब सी ठंड फैलने लगी थी, जो उनके शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। तभी अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। राहुल ने देखा कि दरवाजे के बाहर विक्रम खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अजीब ढंग से सफेद था। विक्रम, तुम कहां थे? प्रीति ने पूछा। लेकिन विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस उन्हें इशारा किया कि वे बाहर आएं। जैसे ही सभी बाहर निकले, हवेली के दरवाजे फिर से जोर से बंद हो गए। वे सब बाहर की ठंडी हवा में सांसें ले रहे थे, लेकिन विक्रम अब भी अजीब तरह से चुप था। अचानक
अमित ने महसूस किया कि विक्रम के